हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का सांख्यिकी है, 14 चैप्टर, 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर। नया सिलेबस आ गया है और उसका वीडियो भी डाल दिए हैं, देख लीजिएगा अगर ना देखो होता है ना। बहुत सारा कट हुआ है, ज़्यादातर नहीं, लेकिन 25% लगभग सिलेबस कट हुआ है, ठीक है। तो उसी हिसाब से एग्जाम की तैयारी कर कीजिएगा, है ना। तो देख लीजिएगा सिलेबस। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, देखिए 14 चैप्टर में 14.1 नहीं पढ़ना है और 2 भी नहीं पढ़ना है, 4 भी नहीं पढ़ना है, 3 शायद खाली पढ़ना है। कितना पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। 13.1 नहीं पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना, 4 नहीं पढ़ना है। ले बच गया खाली 13.3। लेकिन हम यहाँ देखिए अभी समय है, अभी ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं आगे तक ऐसे थोड़ी की जिंदगी में कभी इसको जानना ही नहीं, जानना जरूरी है। तो अभी जान लेते हैं, है ना। एग्जाम की तैयारी जब करने लगेगी उस समय सिलेबस देखिए कहिए। अगर अभी समय है तो हमारा कहना है कि पूरा अभी पढ़िए, ठीक है। एग्जाम का जब तैयारी करने लगेगा तो जो जो पढ़ना है बस उसी से तैयारी कीजिए, है ना। लेकिन अभी जानकारी के लिए, जानने के लिए पूरा पढ़िए ताकि आगे दिक्कत ना हो। नहीं फिर खाली एग्जाम आएगा, ताकि एग्जाम वाला खाली पढ़िएगा बाकी छोड़ दीजिएगा तो फिर आने वाले दिनों में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए पूरा पढ़ना है, तब पूरा पढ़ा ही देंगे, ठीक है। कहे तब ज़्यादा बचा हुआ नहीं, इधर सांख्यिकी बचल है 14-15 चैप्टर, अब उधर 8, 9, 10, 11 4 चैप्टर बीच में चैप्टर है, तो आराम से कंप्लीट हो जाए। इसलिए पूरा ही करा देंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में MCQ कराएंगे, तो उस समय जो जो एग्जाम में आएंगे वही चैप्टर कराएंगे, ठीक। चलिए, तो क्या चीज़ है, अच्छा सांख्यिकी, सांख्यिकी पढ़ना है, ठीक है। सांख्यिकी में आंकड़ों का प्रबंधन करना है। यहाँ पे क्या करना है, आंकड़ा है उसका प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन, स्टैटिस्टिक्स। तो जो भी सांख्यिकी मतलब होता है या आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ा मतलब डेटा है। तो बहुत सारा डेटा है, डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है। तो उन सभी आंकड़ों के बारे में जहाँ पे अध्ययन करते हैं, साइंस मैथ का उसी ब्रांच को सांख्यिकी कहते हैं। संख्याओं का समूह, कुछ आंकड़ा है, कोई चीज़ का आंकड़ा है, जैसे कोरोना का आंकड़ा हो गया, कितना लोग मर रहे हैं, कितना का वैक्सीनेशन हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितना वैक्सीन आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब क्या आंकड़ा का प्रबंध, आंकड़ा है। ये सब आंकड़ा कोई जो जानकारी हो रहा है, मिल रहा है, ये सारा जानकारी जिस टाइप से या जिस मैथ में पढ़ा जाता है वो सबको बोलते हैं सांख्यिकी, है ना। बहुत सारा कुछ डाटा दिया हुआ है, उसी का यहाँ पे हेर फेर करना है और कुछ नहीं, ठीक है। सांख्यिकी अवश्य तो आंकड़ों का प्रबंधन इसमें करना होता है। क्या करना है, आंकड़ों का प्रबंधन, यानी डेटा का प्रबंधन उसमें रहना है, मतलब उसको अच्छा तरीका से थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, सरियाना है, ठीक है। डेटा हैंडलिंग करते हैं, डेटा को हैंडल करना है, डेटा हैंडलिंग। जैसे देखिए, जैसे आपका स्कूल में टेस्ट हुआ, किसी का एग्जाम हुआ, जो मान लीजिए किसी का मान लीजिए 100 नंबर का कोई एग्जाम हुआ, किसी का 50 आया, किसी का 40 आया, किसी का 45 आया, और एग्जाम का 40 आ गया, और का 50 आया, फिर 45 किसी का आया, फिर 40 आया, 42 आया, 47 आया, 30 आया, 25 आया, ऐसा है। तो सबका डाटा को लिख दिए, तो ये है क्या है, डाटा है। ये क्या है, डेटा है, यानी आंकड़ा है। ये क्या आंकड़ा है, डाटा है कि हाँ क्या आंकड़ा है। तो एक जो 50 आया, फिर एक का 40 आया, एक का 45 आया, वो 40 आया, वो 50 आया, तो डेटा है, ये सब आंकड़ा है। अब यही आंकड़ा को इधर छितराव है, थोड़ा इस तरीका से लिख देंगे, सरिया देंगे खाली बढ़िया से, तो इसी को कहेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। प्रबंधन माने बढ़िया से इसको सजा दो। कैसे सजाएंगे, जैसे 50 देखिए 2-3 जगह दिखा, जैसे और किसी का 50 आया हो और किसी का 40 आया हो, इस तरह से। तो ये 50-40 अलग अलग 2-3 जगह दिख रहा है, तो इसका सरियाना माने इसका प्रबंधन करने का मतलब है, जैसे 50 है तो 50 को एक जगह लिख लेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे कि बारंबारता है इसका, बारंबारता माने 50 कई बार आया, 50 देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यानी 50 नंबर आया, कई जन का 3 जन का। यहाँ लिख सकते विद्यार्थियों की संख्या, है ना, छात्रों की, विद्यार्थियों की संख्या, अरे हाँ मार्क्स मान अंक, ठीक है, अंक 50 नंबर, कई जन का है, 3 जन का है। इस तरह 40 नंबर, कई जन का, 1, 2, 3, 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। तो
तो देखिए ये छिद्राल है हमारा इधर उधर, इसको पहले बढ़िया से तरीका से सरिया के लिख देंगे, इसी को कहेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो यही सब करना है इस चैप्टर में और कौन होते हैं, ठीक है। और यही आंकड़े का जब प्रबंधन कर देंगे तो ये एक तो है टेबल इस तरह से बना के उसको प्रबंधन करेंगे, ग्राफ विधि से भी प्रबंधन करते हैं ऐसा है, ऐसा ग्राफ पाई ग्राफ बोलते हैं, वृत्त वाला ग्राफ से भी करते हैं, या ऐसा ऐसा वाला ग्राफ से भी करते हैं। तो यही सब इसे पढ़ना है, मतलब आंकड़ा जो है उसको बस सजाना बढ़िया से दिखाना है। अब उसके लिए कभी इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग अलग अलग ग्राफ का प्रयोग करते हैं, फिर टेबल का प्रयोग करते हैं, तो ये सब चीज़ भी जानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपने बहुत आसान है, कोनो दिक्कत नहीं होगा, बस आंकड़ों का प्रबंधन इतना याद रखिए। बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ है लेकिन अंदाजे दिया हुआ है, उसी को सरिया देंगे तो वही हो गया आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। चलिए तो देखिए आप क्वेश्चन सब में देखिए 14.1 में कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा समझा दें। पहला, उन आंकड़ों का उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। आप दैनिक जीवन में जो जो चीज़ को आप इकट्ठा कर सकते हो वैसा वैसा आंकड़ा का हमको बोला उदाहरण दीजिए। तो अपने इलाके का वह परिवार जिनमें एक या दो से अधिक बच्चे हो, ऐसा आंकड़ा बना सकते हैं। अपने इलाके में कितना 20 साल से ऊपर के बच्चे हैं, कितना बच्चे कैसे रहेंगे 20 साल 20 साल से ऊपर के लोग हैं, 20 साल से नीचे करना है, 10 साल से कितना उसका आंकड़ा बना सकते हैं। 10 साल वाला 1000 है, 15 साल वाला 2000, तो उनमें आंकड़ा आप बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं कि 100 का एग्जाम हुआ था उसमें इतना का इतना नंबर है, इतना का इतना नंबर है, या परीक्षा हुआ फाइनल एग्जाम उसमें से 5 पास हुआ, फेल हुआ, बाकी सब पास हुआ, कोई सेकेंड आया कोई फर्स्ट आया। तो ये सब क्या आंकड़ा है, तो कौन में आंकड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हो जाएगा। देन हम देखिए एक्सरसाइज आते हैं 14.2 को समझिए बढ़िया से, है ना। 14.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा कहाँ गया, देखिए 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह ये है। देखिए रक्त समूह आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बहुत लंबा है ना। तो बोला इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन आंकड़ों बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। विरलतम कौन है और कौन सामान्य है, यानी कि ज़्यादा लोगों पर है। तो देखिए रक्त समूह दिया हुआ, देखिए ABO ABO AO BA, इस तरह से ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप 30 ग्रुप स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है। अब ये देखिए छिद्राधान भाई ABO AO ऐसा उल्टा पलट लिखना, इसको समझाने में थोड़ा खोजना पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ हो गई। तो इसको थोड़ा सजा कर, इतना सजा थोड़ा ऐसा लिख दीजिए कि कोई देखे तो एक झलक में समझ में आ जाए, हाँ A ग्रुप का एजेंट का है, B ग्रुप का एजेंट का है, वैसे एकदम ठिठा के देखने की जरूरत ना पड़े। वही है आंकड़ों का प्रबंधन, तो प्रबंधन कर देना है क्या करने वाला प्रबंधन करने, यानी कि बारंबारता बंटन सारणी बनाने। तो बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, ठीक है। बारंबारता बंटन सारणी, तो ये सारणी में क्या करेंगे, रक्त समूह का है तो यहाँ एक ठो टेबल में रक्त समूह एक ठो में बनाएंगे, लिखेंगे एक ठो में रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या एक ठो में लिखेंगे और मिलान चिन्ह से लिखते हैं, इसको मिलान चिन्ह है ना, तो मिलान चिन्ह तो लिख लेते हैं और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। बस देखिए आप सब देख बारंबारता बंटन सारणी कहेगा तो क्या क्या लिखेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है इसको यहाँ लिखेंगे और मिलान चिन्ह से उसको दिखाएंगे क्या हुआ है ना, संख्या को यहाँ लिखेंगे, ठीक है यार। संख्या इधर लिख सकते हैं, मिलान चिन्ह इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप का दिया हुआ, तो ब्लड ग्रुप A B है और क्या है, एक लाइन से लिखते चलिए ताकि आसानी हो। O है, उसके बाद AB। तो यहाँ पर रक्त समूह लिखना, चारे को रक्त समूह है, लेकिन देखिए उसमें एकदम पूरा भरल लग रहा है, कितना ना कितना चारे को है। अभी देखिए कितना अच्छा सजाएंगे। A काट गिन दीजिए, A बार बार लिखने का जरूरत है इधर उधर। A काट उसको गिन दीजिए, गिनने तो गिनते आता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो मिलान चिन्ह जानते हैं, मिलान चिन्ह कैसे गिनती है, ये कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 तक लिखते हैं, ऐसे डंडा से 4 और 5 लिखना हो
तो काट देते हैं, क्या करते हैं 5 लिखना हो तो काट देते हैं सर। तिरछा 5 हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 है, तो संख्या कितना हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं। बी देखिए, बी का ठोगी 1 2 3 3 3 4 5 6 6 लिखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब मिला के बहुत पहले से पढ़ते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। काट करने के लिए 1 2 4 5 6 7 8 9 ओ नहीं करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो 12 बचते 12 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ये भी कम ही होगा 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 आ गया 3, बस यही तो सारे आदमी देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए कैसा दिख रहा है, इधर उधर छिद रहा है, अरे यहाँ थोड़ा देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ए रक्त समूह का जन का 9 जन का, बी 6 जन का, ओ 12 जन का, ए बी 3, एक के झलक में दिखिए और उसको खोजते रहिएगा ये करने से। तो बस इसी को कहते हैं आंखों का प्रबंधन, और यही चीज पढ़ना रहता है सांख्यिकी में। आगे चल के ग्राफ में भी दिखाएंगे, ग्राफ से भी तुम देखेंगे ना पर समझ जाएंगे, बड़ा बड़ा डाटा पर ऐसे लिखा रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है समझ में। ऐसे टेबल में है या ग्राफ में है तो आराम से समझ में आता है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको कुछ कुछ जवाब भी देना है। बोला कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है, सबसे अधिक सामान्य, तो सबसे अधिक सामान्य जो है अधिक सामान्य मैंने बेसी जन का कौन सा अगर ग्रुप है सबसे ज्यादा 12, ओ सबसे सामान्य, सही बात है, वो सबसे सामान्य मेरा भी वही है, ज्यादातर का वो आता है पॉजिटिव है ना, तो वो अधिकतम सामान्य रक्त समूह है। और विरलतम माने कम कौन है, एकदम कम, तो ए बी कम है। विरलतम कौन है, तो विरलतम लिख दीजिएगा ए बी है विरलतम रक्त समूह, ठीक। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखा जाए तो देखते। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 40 गो इंजीनियर लगा रहा है, कौन इंजीनियर है 40 गो इंजीनियरों ने कि उनके वे आवास के कार्य स्थल को किलोमीटर में, 40 गो इंजीनियर है, उसको कहाँ कतई दूर में अपना काम करता है अपना घर से, उन लोग का किलोमीटर में दिया हुआ है ना, 40 होगा। एक कहा है 5 किलोमीटर 5 है, एक 3 10 20 25 11 13 7 12 31 19 है, पूरा देखिए भरल है, अंदाजी उधार है। अब इसे मतलब तरीका से हमको दिखा देना। अब इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो अच्छा आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 0 से 5 को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए आंकड़ों को वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बंटन बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण को आप कौन से मुख्य लक्षण देखते हैं, इसमें क्या लक्षण देखते, लक्षण को छोड़िए, हमको क्या बोला ध्यान देंगे 0 से 5 लेने वाला है और इसका फिर से वही टेबल बनाना है, 12 मतलब बंधन सारणी, लेकिन 0 से 5 और वर्ग अंतराल लेना है, ठीक है। वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं, वर्ग अंतराल यानी कि अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब है कि वर्ग अंतराल 0 से 5 लेना है, यानी कि 0 से 5 तक में काट हो उसको लिखिए, ठीक है। फिर 5 से 10 10 से 20, ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए हमको ये जो डेटा को हैंडल कर रहे हैं इसका मतलब खास मकसद क्या है कि आसानी से लोगों तक बात पहुंच जाए, समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, उसको एक झलक देख के ज़्यादा उसको माथा ना खपाना पड़े, समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए तो समझ में आने जल्दी समझ में आने के लिए क्या थोड़ा शॉर्ट में बनाना होगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर हमको लगता है 3 से लेकर के 2 से लेकर के कितना तक है, 30 हाईएस्ट है, 30 है ना, 30 32 है, 30 से ज़्यादा 32 हम लोग का और ज़्यादा होगा, चलिए 32 ही मान चलिए। तो देखिए 2 से 32 है, अब 2 3 4 5 6 7 ऐसा देखते तो 32 तो लिखना था, इतना बड़का बन जाएगा कि जब दिया हुआ उससे भी खतरनाक बन जाएगा। हम आसान बनाने के लिए इसको कर रहे हैं तो और हार्ड बन जाएगा, इतना लंबा बन जाएगा पूरा एकदम, तो और दिक्कत है। इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाने के लिए वर्ग अंतराल का उपयोग कर लेंगे। वर्ग अंतराल में क्या होगा, जैसे जितना का वर्ग अंतराल लेंगे उसके अंडर में जितना भी संख्या आता है उसको एक जगह लिखेंगे, फिर 5 से 10 लेंगे तो उसके अंदर में जितना उसको एक जगह लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बाबू, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल।
कोई दिक्कत नहीं। तो बोला हमको वर्ग अंतराल 0 से 5 में, तो 0 से 5 होगा, उसके बाद क्या होगा 5 से 10, फिर 10 से 15, 5 5 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से कितना 35, इतना ही तक काम चल जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या मिलान चिन्ह हमको दिखाना है, मिलान चिन्ह या मिलान चिन्ह लास्ट में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियर की संख्या की 12 मात्रा मिल जाती 12 मतलब काय बार आ रहा है उसमें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, वर्ग अंतराल में जब भी वर्ग अंतराल बना है तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो लास्ट रहेगा ना वो 5, ये 5 को यहाँ नहीं गिनना है, 5 को यहाँ नहीं गिनना है, यहाँ 0 से 5 तक यानी 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 तक जाना है, 5 यहाँ गिना है। ठीक है, यहाँ 5 गिना है, 5 6 7 8 9 तक यहाँ देखेंगे, 10 को नहीं, 10 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो खोजिए 0 से 4 तक का ठो है, उसको गिनिए 0 से 4 तक, तो एगो दिखा 3, एक हुआ 1, चलिए लिखते चलते 1 तो 2 मिला, तो हो गया, फिर वो 3 दिख रहा है, फिर वो 3 दिख रहा है, 3 गड़बड़ा है, इंडिया में देखिए हम तो गड़बड़ा जाएंगे, 1 2 3 4 5 हुआ है, तो ये 4 हुआ था, ये 5 हो गया। ठीक है, 5 हुआ है, कट है 0 से 5 तक में 5 होते, 0 से 5 में ध्यान रखिएगा क्या 5 को नहीं गिनना है, 5 से पहले 4 तक गिनना है, 0 से 4 तक, 5 को ये भी यहाँ गिनना है, यहाँ। ठीक, तो ये 5 मतलब 5, अब यहाँ 5 से 10 यानी कि 9 तक गिनेंगे, तो 9 तक गिनेंगे तो 5 से 9 तक 1 मिला 5, तो 1 लिख दिए, 1 9 तक, 10 को नहीं गिनना है, 1 2 और कहाँ 5 से ऐसा नहीं कि 4 3 को भी गिन दिए ना, हो 5 से 9 तक, 2 मिला, खोजिए 2 मिला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैमिली हो, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 5 हुआ, 6 7 8 9 10 11 लिख दिए। अब 10 से 15 तक, तो इसी गिनिए 10 से 15 तक में कहाँ तक गिनेंगे 14 तक है ना, 10 से 14 तक, तो गिन लीजिए है, ये भी 11 है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 11 है, फिर 15 से 20 तक गिनती आता है आराम से गिनिए, 15 से कहाँ तक 19 तक गिनिएगा। ठीक है, तो 15 से 19 तक गिनिएगा तो हम लोग एक ठीक है, फिर 20 से 25 तक गिनिए, 20 से अच्छा 15 से 20 एक कैसे रहे, 15 से 20 तक में देखिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन देंगे, फिर 20 से 25 यानी 24 तक गिनना है, 24 तक, तो 20 से 25 तक में एक दिख रहा मात्रा, तो एक लिख देंगे, फिर 25 से 30 है, तो 25 से 30 तक में भी एक लिखेंगे, 30 से 35 तक में 2 है, तो 2 लिखेंगे, बस आंकड़ा का प्रबंधन हो गया कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आंकड़ों को प्रबंधन कर देना, कोनो हार्ड थोड़ी आराम से बना दीजिएगा भाई, एक आध और कर देना बाकी बना दीजिए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, किधर गया, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंट में यह रही, परसेंट में आर्द्रता दिया हुआ है कितना आर्द्रता, तो इसको करना क्या है बाबू, वर्ग अंतराल कितना 84 से 86 लेना है, वर्ग अंतराल बोला 84 से 86 लेके क्या उसका वही बनाना है। पहला क्वेश्चन बोला वर्ग अंतराल लेना है, वर्ग अंतराल लेने बोला 84 से 86, तो ले लेंगे क्या दिक्कत है, जितना बोलेगा, फिर 86 से 88 अब होना है, 88 से 90 होगा, 90 से 92, इस तरह से लेकर के बनाना है। उसके बाद बोला क्या आप बता सकते हैं कि आपने किस महीने या ऋतु से संबंधित, किस महीना किस मौसम से संबंधित वो बताना है। बोला है कि इसका परिसर याद कीजिए, जैसे परिसर निकालना नहीं पता है,
चलिए बता देंगे, जो जो आएगा उसको पता चलेगा, हल्का हल्का चीज़ है छोटा छोटा, इसलिए बेसिक उतना नहीं किए, जो चीज़ आएगा समझते चलेंगे, कोनो बहुत भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे वर्गन था नहीं शुरू बताए तो वर्गन तो नहीं समझता, ऐसे जो लिखना पूरा डाटा दिया हुआ है बहुत सारा, तो उसको कुछ निश्चित अंतराल में लिखते हैं, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्गन का है। ठीक है, और इसमें कितना कितना है, कितना कितना लिए हैं, मानिए इसमें 84, 86, 86, 80, 2 का अंतराल है, तो 2 का जो अंतराल है उसको वर्गमान कहते हैं, वर्गमान जितना का अंतराल है। ठीक है, तो सब छोटा छोटा चीज़ें आते जाएंगे, समझ आते चलेंगे, अलग से उसको स्पेशल समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए परिसर भी समझा देंगे, परिसर क्या होता है सब समझ में आ जाएगा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, यानी सबसे बड़का को सबसे छोटा से घटा देते हैं, परिसर निकल जाता है। तो कहते परिसर में अभी छोड़िए, अगर हमको इसका टेबल पहले बनाना है तो वर्ग अंतराल यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह लिख देते हैं, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 12, ठीक है, 12। चलिए ये तो इसको पहले बढ़ाते हैं, कितना तक है, 84, 86, 86 से 88, चलिए 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। चलिए 100 तक है, ये इसको पहले बना लेते हैं फटाफट टेबल, गिनती करना है ना, कोनो दिक्कत नहीं, गिनना है खाली और है ना, ये रहा ये। चलिए गिनते हैं फटाफट गिनिए, 86 से 84 तक गिनिए, 86 से 84, 84 से 86, 86 मतलब क्या 85 तक गिनेंगे, 84 और 85 बस दोनों को गिनना है। 84 में कैसे गिनिए, देखिए गिनिए करना एक को नहीं तो एक है, एक लिखिए यहाँ 86 से 88 तक देखिए, 88 मतलब 87 तक गिना, 88 को ना है, 88 यहाँ गिना है ना, तो ये कर आता 86, 87, 86, 87, 86, 87, एक 86 एक वही है, 88 से 90, 88 से 90 यानी 89 तक, 88, 89 एक का मतलब देखिए 88, 89, 2 लिखिए, तो 2 लिखिए, 2 लिखिए, 90 से 92 गिनिए, 90 से 92 गिनिए, 1 2 3 4 7 मिल जाते हैं, 7 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 92 से 94 लिखिए, 92 से 94, 90 से 92 और नहीं करिए, 90 से 92 2 है तो 2 लगाइए, 92 से 94 गिनिए तो 7 हुआ, फिर गिन लीजिए कितना हम गिनते हैं, जल्दी जल्दी हम कर दे रहे हैं 7, फिर 94 से 96, 96 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 96 से 98 गिनिए, है ना गिन दिया था, 1 2 3 4 से गिनिए 7 हुआ है, 5 2 7, फिर ये जो है 4 हुआ, 100 तक बोला 4, बस टेबल बन गया। अब क्वेश्चन कहा था, क्या क्वेश्चन कहा था कि दिए गए आंकड़ा कौन सा ये का है, यहाँ पे आर्द्रता दिया, आर्द्रता नमी, नमी तो नमी देख रहे हैं बहुत ज्यादा नमी है, मतलब बरसात का दिन हुआ तो पहला कंसेप्ट क्या है, बरसात का दिन का बात कर रहा है, बरसात का दिन का बात हो रहा है, वो बात अंदाज लगाइए, अंदाज वही बरसात का बात हो रहा होगा, ठीक है। और परिसर बोला है दूसरा, परिसर, परिसर, परिसर मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, का होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कहने का मतलब सबसे बड़का नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़का सीमा माइनस छोटका सीमा, सबसे बड़का नंबर माइनस सबसे छोटका नंबर। तो यहाँ देखिए खोजिए, यहाँ पे सबसे बड़का नंबर कौन है, सबसे बड़का नंबर हमको दिख रहा है 99.2 है, खोज लीजिएगा, झूठ है इसमें और सबसे छोटा होगा 84.9 है, सबसे छोटा तो 84.9 घटा दीजिए, 12 में 9 घटाएंगे 3, यहाँ 8 बजे 8 में 4 घटाएंगे 4, 14 पॉइंट इतना करना 3, परिसर इसका हो गया, ठीक है। परिसर मतलब और क्वेश्चन कर दे
तो हमको लगता है अब कहाँ बनाएंगे, इतना आसान को बताना हमको लगता है अब एकदम आप लोग का बेइज्जती हो जाए, सबको बता देंगे। इसलिए अब कर लीजिए, बहुत ही आसानी से लिखिए। सोचे थे किसी एक को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बार इसको पढ़ना भी नहीं है और एकदम ही आसान आसान है, छवा खेलने जैसा गिनना है, खाली टेबल सब में ही करना है, जितना भी किए बार बार तक घूमना चाहिए, ठीक है। तो उसको गिन गिन के कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन में वैसे दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला में ग्राफ पढ़ना है, वही बार ग्राफ देखना है, तो उसको देख लेंगे, डंडा लेकर खींचना है। तो ये टेबल वाला जो आंकड़ों का प्रबंधन करना है, ये एक तरीका से बना लीजिए। फिर अगला में ग्राफ विधि से देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।